गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस की यूनिट नंबर 3 जिसका टॉपिक है न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ एल्जेब्रिक एंड ट्रांसकेंडेंटल इक्वेशंस, अर्थात हिंदी में बीजीय एवं अबीजीय समीकरणों के संख्यात्मक हल। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि बीजीय और अबीजीय समीकरण क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीजीय समीकरण की परिभाषा की। यदि f(x) बराबर 0 एक समीकरण है यह एक बीजीय समीकरण कहलाती है। यदि f(x) चर x का विशुद्ध बहुपद हो, अर्थात f(x) बराबर a0x⁴n a1 x⁴n-1 अप टू सो ऑन an-1x प्लस an बराबर 0 हो, जहाँ a0 a1 a2 अप टू an सभी अचर हैं। तो इस प्रकार की समीकरण जो कि केवल x के बहुपद के रूप में होती है वह हमारी बीजीय समीकरण कहलाती है। उदाहरण के लिए x³ - 3x² + 4x + 1 = 0 यह एक बीजीय समीकरण है। अबीजीय समीकरण अबीजीय समीकरण की परिभाषा है यदि कोई समीकरण f(x) चर x का विशुद्ध बहुपद नहीं हो, अर्थात f(x) में अन्य फलन अर्थात या जैसे चरघातांकी, त्रिकोणमितीय, आदि हो, तब समीकरण अबीजीय कहलाती है। इसको भी हम उदाहरण के रूप में के लिए हम कुछ इसके उदाहरण लेते हैं अबीजीय समीकरण के। f(x) बराबर e⁻x + x² + sin x एक अबीजीय समीकरण है, चूँकि जो हमारी =0 जो हमारी समीकरण है उसमें x का बहुपद के साथ साथ चरघातांकी फलन भी है और त्रिकोणमितीय फलन भी है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। log x + x = 0 यह भी एक अबीजीय समीकरण का उदाहरण है। इस प्रकार बहुत सारी समीकरण होती है जो कि अबीजीय है। अब हम बात करते हैं बहुपद का शून्य या रूट्स ऑफ दी
रूट्स और जीरो ऑफ द इक्वेशन, समीकरण के मूल या बहुपद का शून्य। तो यदि एफ एक्स बराबर ए नॉट एक्स टू द पावर एन, ए वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, ए एन माइनस वन एक्स प्लस ए एन, यदि यह कोई बहुपद है, एक चर का n घातीय बहुपद है, तो x के वे मान जो दिए गए बहुपद को शून्य बनाते हैं, बहुपद के शून्य कहलाते हैं। मान लेते हैं अल्फ़ा x बराबर अल्फ़ा रखने पर एफ अल्फ़ा बराबर 0 है, तब अल्फ़ा को बहुपद एफ एक्स का शून्य कहेंगे। ये अल्फ़ा जो है वो बहुपद का शून्य कहलाता है। इसी प्रकार से यदि बीटा रखने पर भी एफ बीटा बराबर शून्य प्राप्त होता है तो बीटा भी बहुपद का शून्य कहलाएगा। अब हम बात करते हैं समीकरण के मूल। यदि एफ एक्स बराबर 0 एक समीकरण है तथा x बराबर अल्फ़ा रखने पर यह समीकरण को संतुष्ट करता है, तो अल्फ़ा को एफ एक्स बराबर 0 का मूल कहते हैं। अर्थात यह समीकरण हो और कोई x का ऐसा मान जो दिए गए समीकरण को संतुष्ट करता है, वह उस समीकरण का मूल कहलाता है। यह हम पूर्व कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं, बहुपद या का शून्य और समीकरण का मूल। ये कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं एल्जेब्रिक इक्वेशन की, इनकी बात करते हैं। पहली प्रॉपर्टी है n कोटि के समीकरण के n और केवल n ही मूल विद्यमान होते हैं। अर्थात कोई भी समीकरण यदि 3 घात की समीकरण मान लेते हैं x³ + 3x² + x + 1 = 0, तो ये 3 घातीय समीकरण है। तो इस त्रिघातीय समीकरण के 3 और केवल 3 ही मूल विद्यमान होंगे, 4 मूल नहीं हो सकते या 2 मूल नहीं हो सकते। दूसरी प्रॉपर्टी है किसी समीकरण में सम्मिश्र मूल युग्म के रूप में होते हैं या पाए जाते हैं। अर्थात किसी समीकरण एफ एक्स बराबर 0 का एक मूल अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा है, तो अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा भी एफ एक्स का मूल होगा, जिसे हम, ये हमारा सम्मिश्र संख्या है और ये अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा इसका कॉन्जुगेट है। तो हमेशा एक मूल कभी भी, एक सम्मिश्र मूल कभी भी समीकरण का मूल नहीं हो सकता। उसके संगत अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा यह भी x का मान होगा जो दिए गए समीकरण एफ एक्स बराबर 0 को संतुष्ट करता है। तीसरी प्रॉपर्टी है यदि एफ एक्स बराबर 0 का एक मूल x बराबर अल्फ़ा हो तो एफ एक्स का एक गुणनखंड x माइनस अल्फ़ा होता है। अर्थात एफ एक्स बराबर 0 को x माइनस अल्फ़ा से विभाजित करने पर n-1 घात का बहुपद या
समीकरण प्राप्त होता है। चौथी प्रॉपर्टी है समीकरण f(x) बराबर 0 में x के दो मान x बराबर a तथा x बराबर b पर f(x) के मान विपरीत चिन्ह के प्राप्त होते हैं, तो f(x) बराबर 0 का कम से कम एक मूल a तथा b के मध्य विद्यमान होता है। कम से कम एक है, एक से अधिक भी हो सकते हैं, तो कम से कम एक मूल तो a और b के मध्य में विद्यमान होगा। इसे हम ग्राफिकली भी देख सकते हैं। माना f(x) का जो ग्राफ है वो इस प्रकार का है, ये हमारा b है और यहाँ पर ये हमारा a है। a पर f(x) का मान fa जो कि धनात्मक है और b पर fb जो कि ऋणात्मक है। a और b पर यदि हमने f(x) का मान देखा तो f(x) का a पर जो मान है fa वो धनात्मक तथा b पर fb जो है वो ऋणात्मक प्राप्त होता है। तो यहाँ पर इस ग्राफ में हम देख सकते हैं, मान लेते हैं ये C पॉइंट है, ये D पॉइंट है और ये E पॉइंट है। तो ये C, D और E, ये C, D और E बिलोंग करते हैं इस इंटरवल AB को, और ये तीनों जो वैल्यू हैं वो f(x) के मान हमें 0 देंगे। अर्थात a और b के विपरीत चिन्ह होने पर कम से कम एक मूल या एक से अधिक, कम से कम एक लिखा है हमने, कम से कम एक मूल तो हो गई, एक से अधिक भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए ये जो मैंने ग्राफ बनाया था इसमें a पर हमें धनात्मक मान मिला है और b पर हमें ऋणात्मक मान मिला है, तो इसके मध्य में तीन मूल विद्यमान हैं, एक C, D और एक E। ये C, D और E a और b के इंटरवल के मध्य में ही हैं। कल हम डेकार्ते का जो चिन्ह नियम है उसकी बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।